हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे ब्रांचिंग पैटर्न। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो आप आज पढ़ेंगे अपन ब्रांचिंग पैटर्न, इसी के साथ ही पढ़ेंगे अपन मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल ग्रोथ के बारे में। पहले तो ब्रांचिंग पैटर्न को जानेंगे। तो ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि ब्रांच कोई एक चीज है तो उसकी अलग अलग विस्तारित जो शाखाएं हो जाती है उनको अपन ब्रांचिंग बोल देते हैं और इस जो सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग पैटर्न बोलेंगे। सब कुछ मोनोकोटाइलिडन प्लांट जैसे कि पाम्स एंड बॉम्बस में लार्ज कोल्यूमर स्टेम प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि जैसे आपने एक बांस देखा होगा, है बांस में क्या होता है कि एक ये सीधा का सीधा स्टेम होता है, लेकिन जो इसमें लीव्स जो प्रेजेंट होगी इसके टिप पार्ट पर एक क्राउन शेप पे होगी। तो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग पैटर्न प्रेजेंट नहीं होता। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो प्लांट होते हैं इनमें ब्रांचिंग पैटर्न एब्सेंट होता है। इज सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें लीव्स क्राउन शेप में टिप पर प्रेजेंट होती है। आपने कभी देखा होगा बांस का पौधा, तो ये क्या एक सीधा खड़ा सा होता है और जहां पर इसमें पत्तियां प्रेजेंट होगी तो जो बांस का जो टिप वाला पार्ट है ना, तो वहां पर एक गुच्छे के समान लीव्स प्रेजेंट होगी। जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटाइलिडोन्स में स्टेम है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। ये ब्रांच लीफ एक्सिस से बर्ड्स की फॉर्म में डेवलप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग, है ना, टू टाइप की ब्रांचिंग होती है, एक्सक्रेंट एंड डेलिक्विसेंट। एक्सक्रेंट टाइप में क्या होता है कि इसमें स्टेम वन प्रिंसिपल वर्टिकल स्टेम होता है जिसमें ट्रंक कहा जाता है। इसमें जानते हैं जैसे कि ये कोनिफर होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो ये स्टेम होता है ये मैन एक्सिस, इसको अपन ट्रंक बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है जो लीफ प्रेजेंट होती है पहले तो इनकी लेंथ क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, फिर देन जैसे जैसे टिप वाले पार्ट की तरफ जाते हैं तो ये छोटी होती जाती है। तो देखा जाए तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बन जाती है त्रिभुजाकार की। इसमें स्टेप वन प्रिंसिपल वर्टिकल स्टेम होता है जिसे क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, ट्रंक कहा जाता है। नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ये सक्रिय होती जाती है। इसी ट्रंक से स्मॉलर होरिजेंटल ब्रांचेज साइड से निकलती है एंड देन लोवेस्ट ब्रांचेज आर द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड द अपरमोस्ट आर द शॉर्टर एंड यंगेस्ट, जैसे कोनिफर जिम्नोस्पर्म में। इस लाइन का मतलब यही है जो नीचे होगी ना वो एक तो ओल्डेस्ट होगी और लेंथ में वेरी लार्ज होगी, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना जो न्यू ब्रांचेज होती है वो क्या है, देन शॉर्टर होती है। ये तो हो गया आपका एक्सक्रेंट टाइप का। डेलिक्विशन टाइप क्या बोलता है, इसमें एक तो मेन वर्टिकल स्टेम होगा जो कुछ दूरी पर अनब्रांच्ड होकर आगे जाकर ब्रांच्ड फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है और ये ब्रांचेज बार बार डिवाइड होती है। और दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज टिपिकल ऑफ मेनली डाइकोटाइलिडोन जैसे ऑक्स एंड मैंगो। आपने आम का पेड़ देखा होगा, क्या होता है, आम का पेड़ हो गया जैसे कि ये स्टेम हो गया तो कुछ दूरी पर तो इनमें ब्रांचिंग एब्सेंट होगी, लेकिन ये जैसे कि यहाँ पे ये ब्रांच में डिवाइड होने लग जाता है यहां से। तो जैसे ये मैंगो का ट्री है तो ये किसका एग्जाम्पल है, डेलिक्विसेंट टाइप का एग्जाम्पल है। इस ब्रांचिंग को लाइट एंड स्पेस इफेक्ट करते हैं कि ये ब्रांचिंग कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक तो स्पेस प्रेजेंट होगा ना तब भी, ये खुला वातावरण होगा वहां पर ये आसानी से ब्रांच में डिवाइड हो सकता है। नहीं तो यहाँ पर जैसे कोई दीवार आ गई है ना, या फिर ये किसी से ढका हुआ, तो ये क्या इफेक्ट करेगा इसकी ब्रांचिंग पैटर्न को, और ये लाइट को भी ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। जो ट्री क्राउड एंड शेडी में ग्रो करते हैं जिन्हें लाइट सफिशिएंट प्राप्त नहीं होती है उनमें स्टेम ग्रेटर हाइट टू कैप्चर सनलाइट होता है। आइए तो अपन जान लेते हैं अपन मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल ग्रोथ के बारे में। ब्रांचेस
एक्सिलरी बड से डेवलप होती है। ये तो आपको पता ही है कि जो ब्रांचेस होगी वो कहाँ से डेवलप होगी, जो एक्सिलरी बड होती है वहां से डेवलप होती है। आर सिमिलर टू द मैन शूट बट डिफरेंट इन देयर स्मॉलर साइज। एक्सिलरी बड प्राइमरी ब्रांचेज में डेवलप होती है और प्राइमरी इंटू सेकेंडरी ऑर्डर में डेवलप होती है। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड। क्या होता है, जैसे कि ये जो एक्सिलरी बट है वो प्राइमरी ब्रांचेज में डेवलप हो जाती है। अब इस प्राइमरी ब्रांचेज से भी सेकेंडरी ब्रांचेज निकलेंगे, सेकेंडरी से टर्सरी। ये क्या एक तरह से रिपीट होती जाती है यह सीक्वेंस। ब्रांचिंग कितनी होगी और कैसी होगी यह टर्मिनल बड पर डिपेंड करती है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ activity of the terminal but the branching may be of the following two type। ये टू टाइप की होती है ब्रांचिंग, मोनोपोडियल ब्रांचिंग एंड सिम्पोडियल ब्रांचिंग। मोनोपोडियल और रेसिमोस ब्रांचिंग क्या होती है जान लेते हैं। टर्मिनल बड कंप्लीट लाइफ के लिए एक्टिव होता है और यह प्लांट को एक स्टेम एक्सिस और पोडियम बनाए रखता है। जैसे कि ये क्या होता है आपका मोनोपोडियल या फिर रेसिमोस ब्रांचिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल एक्सिस बोलेंगे। ये जो एक्सिस होगा अपने लाइफ टाइम के लिए क्या होगा, एक्टिव होगा। ये एक्टिव होगा तो ब्रांचिंग करता रहेगा। इनमें क्या डिवाइड होती रहेगी ये ब्रांचिंग अपने लाइफ टाइम के लिए। तो यहां से जैसे जैसे जाएगा तो यहाँ पर ये एक्सिलरी बड आ गया, टर्मिनल बड आ गया, सॉरी, है ना। तो ये टर्मिनल बड क्या करेगा, तो ये भी यहाँ पे भी डिवाइड हो गया। जैसे ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक टर्मिनल बड होगा ना, तो ये यहाँ ग्रोथ कर लेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि मोनोपोडियल ब्रांचिंग में जो टर्मिनल एक्सिस प्रेजेंट होता है वो अपने लाइफ टाइम के लिए एक्टिव होगा, जिससे ब्रांचिंग हमेशा लाइफ टाइम के लिए डिवाइड होती रहेगी। सिंस इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ देयर इज ए सिंगल मैन एक्सिस, इट इज ए कॉल्ड मोनोपोडियल रेसिमोज। ये एक सिंगल कौन से मैन एक्सिस प्रेजेंट होता है, एक सिंगल मैन एक्सिस होता है, तो इसे मोनोपोडियल कहते हैं। रेसिमेज और इनडिफाइंड, यानी कि इसे अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी ब्रांचिंग कैसे है और कहां तक होती है, तो इसे अपन इनडिफाइंड भी बोलते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं ये बाइलिंगुअल सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लेके आता हूं, तो आपका इतना हक तो है कि वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ये जो आपके लाइक और कमेंट होते हैं वो ही एक मुझे एज ए एनर्जी के तौर पर मोटिवेट करते हैं। एनर्जी मेरी आपके लाइक और कमेंट ही है। तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट उसी का ही लेके आऊंगा। आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, उनमें कमेंट है कि सर मुझे इस टॉपिक में नोट्स चाहिए, तो मैंने वो टॉपिक हमेशा प्रोवाइड किया है। तो आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो अपन उसी का ही लेके आएंगे। तो इस बात पर आप ठोको लाइक और आगे बढ़ते हैं। जो इस प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है वो मेनली कोनिफेरस प्लांट होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, फर, एबिस, पिंड्रो, है ना, और पीसिया स्मिथियाना, चीरफाइन, है ना। इनमें क्या कौन सी ब्रांचिंग होती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। सिम्पोडियल और साइमोज ब्रांचिंग, मैनी प्लांट में, कई प्लांटों में टर्मिनल बड ग्रोथ करने के बाद में बंद हो जाती है, क्योंकि या तो टर्मिनल बड पर फ्लावर बन जाता है या वो परिवर्तित या चेंज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में लेटरल बड एक्टिव हो जाती है और एक या एक से अधिक साइड ब्रांचेस बन जाती है। The lateral bud function as the main primary axis. This type of branching is known as sympodial या फिर साइमोज या फिर डिफाइंड। इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है कि दोस्तों जैसे ये एक्सिलरी बड है तो यहाँ पे ये ग्रोथ करेगा, है ना। यहाँ पे ये आ गया तो ये यहाँ पे एक फ्लोर का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या दूसरा ही एक्सिलरी बड निकलेगा, जैसे ये निकल गया, है ना। तो यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की ब्रांचिंग को अपन बोलेंगे सिम्पोडियल ब्रांचिंग। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस के नंबर के आधार पे सिम्पोडियल ब्रांचेस इज द फॉलोइंग 3 टाइप की। अब सिम्पोडियल ब्रांचिंग को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, यूनिफेरस और मोनोचैसियल, बाइफेरस और मल्टीपेरस पॉलीचैसियल साइन। तो आइए अपन एक एक करके जान लेते हैं।
यूनिफेरस और मोनोचैसियल में क्या होता है कि अपेक्स के नीचे से ओनली वन ब्रांचेज डेवलप होती है और यह टिप पर फ्लावर का फॉर्मेशन करके समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के ब्रांचेस में मैक्सिमम स्पाइरल फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। ये फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी का मतलब समझना, फाइलो का मतलब तो हो गया ना लीफ, और टैक्सी का मतलब होता है कि कोई भी अरेंजमेंट होना। तो यानी कि लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको ही अपन फाइलोटैक्सी बोल सकते हैं। डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो स्टेम या ब्रांचेज पर लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन फाइलोटैक्सी कहा जाता है। हेलिकोइड साइम क्या होता है? व्हेन ऑल ब्रांचेज डेवलप सक्सेसफुली ऑन वन साइड ओनली फॉर्मिंग ए ट्विस्टेड स्पाइरल और हेलिक्स, यानी कि कुंडलन का फॉर्मेशन करती हो तो इट इज ए कॉल्ड हेलिकोइड साइम। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये डायग्राम है, इससे समझना, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, ये अपन का एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर तो क्या ग्रोथ रुक गई, तो यहाँ पर दूसरी क्या हो जाता है, ये जो टर्मिनल एक्सिस है वो क्या एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे एक ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ से ग्रोथ रुक जाएगी और यहाँ का जो टर्मिनल बड एक्टिव हो जाएगा। यानी कि एक टाइम में एक ही टर्मिनल बड एक्टिव होता है और वो ब्रांच के फॉर्म में ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसमें हेलिक्लोइड में यही होता है। इसको अपन हिंदी में कुंडलिनी ससीमाक्स भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है एलिट्रोपियम एंड ड्रोसेरा, ठीक है। एक और बात है कि इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो से ग्रोथ करी है ना, ये ब्रांचिंग एक ही साइड की तरफ होगी। जैसे ये है ना, ये पूरी की पूरी ग्रोथ की इधर की तरफ हो रही है, लेफ्ट साइड की तरफ ही हो रही है। तो स्क्रोफर्ड साइम की में क्या होता है, जब पेडिकल पर वन लेटरल ब्रांचेज वन साइड राइट साइड और दूसरी लेटरल ब्रांचेज फर्स्ट ब्रांचेज के अपोजिट हो तो इसको बोलेंगे अपन स्कोपियोइड साइम कहते हैं। इसके एक जैसे डायग्राम में देखना कि यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोर बन गया, तो यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी। ये इस टाइप इधर लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, इस तरह की ब्रांचिंग को बोलेंगे अपन स्कोपॉइड साइम। इसके एग्जाम्पल है विटस, सिसस एंड बेगोनिया। दोस्तों माफी चाहूंगा कि ये जो बाहर शोर हो रहा है, लेकिन अपन को ये जो शोर, ये दुनिया का जोर, ये है ना, रोक नहीं सकता, अपन ऐसे ही फटते रहेंगे। चलो फटते हैं। बाइफेरस साइम, डाइचेसियल साइम भी बोलते हैं। एट इच नोड पर टू अपोजिट ब्रांचेज निकलती हैं और यह फ्लावर्स में समाप्त हो जाती है। यही सीक्वेंस इन लेटरल ब्रांचेज पर भी होता है। इसका एग्जाम्पल बोगेनवेलिया, जैस्मिन एंड टिक। बाइफेरस में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों साइड ब्रांचेज निकलेगी, ठीक है, यही है बाइफेरस। और मल्टीफेरस में क्या होता है, इसमें मेन पेडिकल फ्लोर में समाप्त हो जाता है और इसके प्लेन में मोर देन टू ब्रांचेज निकलती है जो फ्लोर में समाप्त हो जाती है। यही सीक्वेंस आगे इन ब्रांचेज पर भी हो सकती है। मल्टीफेरस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो तो फ्लोर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ के जो टर्मिनल बड है वो एक्टिव होके एक से ज्यादा यानी कि दो से ज्यादा ब्रांचेज का निर्माण करेगा और ये ब्रांचेज का फॉर्मेशन होने के बाद में ये जैसे कि ये इसका क्या है, मेन एक्सिस हो गया, ये तो फ्लोवर का फॉर्मेशन करके एंड हो जाएगा, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज होगी यहाँ से और ब्रांचेज निकल सकती है, यानी कि एक तरह से मल्टीफेरस है, दो से ज्यादा। तो इसके एग्जाम्पल है नेरियम, है ना, और कैलोट्रोपिस है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही नए कंटेंट के साथ मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।